Hello students, this is Commerce Academy by Ashima and I'm going to teach you +2 accountancy. आज का जो टॉपिक है हमारी क्लास में वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे. हमने लास्ट ईयर क्या किया था +1 में, अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर की थी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की थी. तो इसमें हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करनी है. बस इसमें ये डिफरेंस है कि अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है इसको. ऑलराइट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इवन +2 के जितने भी चैप्टर्स हैं फार मोर इंटरेस्टिंग है देन +1. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हमने सबने पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ में +1 में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि पार्टनरशिप होती क्या है. We all know it's association of 2 or more persons that agreed to share profit and losses in a agreed ratio. So आप कह सकते हो it's an association of it's a 2 or more persons. तो वो हमारी पार्टनरशिप होती है. इंडिविजुअली ये हमारे पार्टनर्स हैं और टुगेदर ये हमारी फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म. ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करेंगे, वी हम लोगों की पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये हमने सबने स्टडी किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हमारे 2 तरह के इसमें यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स. एक होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें रजिस्टर होना ऑप्शनल है, मीन्स इट्स नॉट एसेंशियल टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म इन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेकेंड इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपके राइट्स, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ गवर्न होती हैं और इसमें रजिस्टर करना ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है. और इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट रहेगा, आप जो राइट्स, ड्यूटीज़ है वो लीगली अवेल कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो. सो लेट्स सी कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा. फर्स्ट प्रोविजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू कैन ऑल्सो से PSR शॉर्ट फॉर्म. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविजन रहती है और पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन रहती है. ऑफ कोर्स पार्टनरशिप एक्ट है वो अनकरेज नहीं करता है कि आप कोई एग्रीड रेशियो, मतलब कह सकते हो कि कोई भी आपकी जो रेशियो पार्टनर्स चाहते हैं कि हम 2:1 में करें. सपोजिंग A ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है B से, डबल की है, तो वो चाहता है कि मेरी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, प्रॉफिट में डबल लूँ क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी डबल है. ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में अलाउ नहीं है. चाहे जितनी मर्जी भी इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे जितनी डबल की हो, ट्रिपल की हो एक पार्टनर ने, डजेंट मैटर, बिकॉज इसमें हमेशा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा. ऑन दी अदर हैंड पार्टनरशिप डीड जो कि रजिस्टर्ड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी एग्रीड रेशियो पे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर सकते हैं. सो प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो एग्रीड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. सपोजिंग 2:1, 5:3, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो 1:1 कैसे, सपोजिंगली मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 50,000 का, ठीक है, और अगर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 मीन्स यू कैन से कि इसमें पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, तो वो वाली फर्म प्रॉफिट कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी 50,000 का 25 में, 1:1 में, सिंपल. और अगर यही पार्टनरशिप डीड होती तो पार्टनरशिप डीड में लेट्स सी इट कैन बी 2:1. यही सेम फर्म A एंड B की जो पार्टनरशिप एक्ट में होगी तो वो 25 में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें ये 50,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर हम 50,000 इंटू 2/3 करेंगे तो उसकी अमाउंट जो आएगी वो है हमारे पास इट्स 33.33 समथिंग. क्लियर, ये किसका शेयर हो गया, A का. अब B को क्या मिलेगा, 50,000 इंटू 1/3, इसकी अमाउंट जो आएगी वो हो जाएगी 16,667.66 है, तो वी राउंड इट ऑफ, वो 1667 में आ गई. क्लियर हो गया. सो ये इस तरह से अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है, अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो दिस, और अगर डीड है तो ये अमाउंट्स हमारे पास आएंगे. तो वी कैन सी द डिफरेंस. कहाँ पहले A को 25 मिल रहा था बिकॉज इक्वली है, तो अब उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा है एज कम्पेयर टू B. सो ये पॉइंट डन है, क्लियर हो गया. ओके, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC होता क्या है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक मैंने अपना बैंक में एक अकाउंट खुलवाया, राइट, उसमें मैंने सेविंग अकाउंट खुलवा दिया. सपोजिंग उसमें 20,000, 50,000 जो भी अमाउंट है वो पड़ी हुई है. आफ्टर अ मंथ और अ ईयर मुझे हमेशा उस पर कुछ ना कुछ %
इंटरेस्ट मिलता है, लाइक से 5% है या 6% इंटरेस्ट रेट मुझे उस पर मिल रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी अमाउंट पे, वो आइडल नहीं पड़ी हुई है बैंक में, उस पर मैं इंटरेस्ट अर्न कर रही हूँ। बिकॉज वी ऑल नो आइडल कैश भी उतना ही हार्म है जितना नॉन कैश होता है, तो आइडल कैश भी उतना ही हार्म करता है हमें। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा रहता है कि हम इंटरेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट पे अर्न करते रहे, वो आइडली ब्लॉक ना रहे। बट पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होता है। नॉट अलाउड क्यों होता है? बिकॉज ये रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे इसको परमिट नहीं किया गया कि आईओसी दिया जाए। तो पार्टनर्स ए या बी दोनों, हमने जो पार्टनर्स लिए थे, सपोजिंग ए ने 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और बी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पार्टनरशिप एक्ट में अपनी इस कैपिटल पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करेंगे। जो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिर्फ वही वो इक्वली शेयर करेंगे अंडर पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पे नॉट अलाउड है। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप डीड, जो कि हमेशा राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी हमारे ड्यूटीज़ हैं उसमें प्लस पॉइंट रहता है हमारा, तो इसमें अलाउड है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं? अब ड्राइंग्स वो है जो हम सब ने स्टडी किया हुआ है +1 में भी, जो भी मनी हम विड्रॉ करते हैं कंपनी में से पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या होती है? हमारी ड्राइंग्स होती हैं। कंपनी में 50,000 कैश पड़ा हुआ था, बी ने कहा कि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर में फंक्शन है, मुझे उसके लिए चाहिए, तो वो वहाँ से 50,000 में से 20,000 अपने घर ले गया, ठीक है ना। अब ये वो 20,000 लाएगा नहीं लाएगा जो भी है वो उसका डिपार्टमेंट है, बट अब वो 20,000 जब ज़रूरत थी कंपनी में, वो यूज़ हो सकते थे किसी पर्पज़ के लिए, पर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है, प्रोफेशनल या बिजनेस यूज़ के लिए नहीं लिया ना, वो मनी उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले दिया। जबकि कहते हैं ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। अगर वही 20,000 कंपनी में होता, हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, बट अब उसने पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया है, तो इसीलिए उस पर भी इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। कि जितनी देर के लिए भी आप कंपनी का कैश या अपना फर्म का कैश यूज़ कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट लगे। बट पार्टनरशिप एक्ट में ये रूल नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉट चार्ज्ड। तो आप कह सकते हो पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है कि उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस है कि वो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते हैं जो ड्राइंग्स हुई हैं कंपनी में, ठीक है, जो फर्म में ड्राइंग्स हुई हैं। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप डीड जो कि हमेशा राइट्स को बेनिफिट रखता है, तो यहाँ पे चार्ज्ड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड में चार्ज किया जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म को एकदम से सपोजिंगली कैश की या कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई है और पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। ए कहते हैं भाई मेरे पास और पैसे तो नहीं है देने के लिए, मैंने तो लगा दिए जितने लगाने थे। बी कह रहा है मेरे पास पैसे तो हैं पर मैं उसे कैपिटल की तरह लगाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो चाहता है कि ये लोन की तरह मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, जो कि मैं आज की डेट को आपको पैसे दे रहा हूँ, चाहे 3 महीने बाद 1 साल बाद यही पार्टनरशिप फर्म मुझे मेरे पैसे वापस करेगी। फॉर एग्जांपल 50,000 का लोन मैं दे सकता हूँ पार्टनरशिप फर्म को, पर ये कैपिटल नहीं है कि जो इन्वेस्ट हो जाए वहाँ पे और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे, रीपेमेंट नहीं होगा। बट लोन अगर वो देगा तो वो रीपेमेंट माना जाएगा। तो जब भी लोन की बात आए, जब पार्टनर लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो वहाँ पे एक तरह से थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है, वो वहाँ पे पार्टनर नहीं है। अगर पार्टनर होता तो वो इसे बोलता कि इन्वेस्ट कर लो ये पैसे कैपिटल मानकर, मेरी एडिशनल कैपिटल आ गई। पर यहाँ पे उसको एडिशनल कैपिटल नहीं, लोन के लिए दे रहा है। तो अगर वो उसको लोन के लिए दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पे नॉट अलाउड से नॉट चार्ज था, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, बट हाउ मच इंटरेस्ट? अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं पार्टनरशिप फर्म को पैसे दे रहा हूँ तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले मार्केट रेट पे। मार्केट रेट हो सकता है 10% हो, 11% हो, 12% हो, पर यहाँ पे उसको इंटरेस्ट 6% ही मिलेगा। वो अपना इंटरेस्ट ऑन लोन 12% या 10% मार्केट रेट पे नहीं ले सकता है। यहाँ पे ये इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे फिक्स्ड है। पार्टनरशिप एक्ट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से ज़्यादा नहीं ले सकते हो पार्टनरशिप से, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें मेंशन नहीं किया गया कितना लगाना है, एंड वो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आ रहा है, तो आप उसे 6% पे ही लगाओगे। इससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म उसे इंटरेस्ट नहीं देगी। नाउ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या है? पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई आप कह सकते हो एक कैप लिमिट नहीं है कि इतना ही आपको देना है, 6% ही देना है। कोई भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है पार्टनर को। अगर वो लोन दे रहा है फर्म को, इट कैन बी 9%, 10%, 11%,
बट जनरली मैक्सिमम 12% माना जाता है, इससे बियॉन्ड नहीं माना जाता. ऑल राइट, पर एनम, PA इज़ फॉर पर एनम. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मीनिंग सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, तो ये रेम्यूनरेशन इसी के अंडर आता है, वाइडर टर्म है. तो रेम्यूनरेशन में अगर सपोजिंग करो एक ए पार्टनर है, वो एक्टिव है, वो वर्किंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर नहीं है, और बी जो है वो डोरमेंट है. सो ए है वर्किंग पार्टनर, बी है डोरमेंट पार्टनर, और यू कैन से स्लीपिंग पार्टनर. तो ए एक्टिवली वर्किंग पार्टनर है, तो मे बी ए एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा हूँ बिजनेस में, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है. बट प्रॉब्लम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट है, रजिस्टर कराया नहीं, अब भारी पड़ेगा, तो उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी. जो पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर हुए हैं उनको बेनिफिट हमेशा हर चीज़ में मिलेगा. पार्टनरशिप डीड है तो आपको सैलरी ज़रूर अलाउड है, जितनी भी एग्रीड पार्टनर्स के बिटवीन होगी. लास्ट प्रोविज़न जो बेसिकली इसमें मानी जाती है वो है रेंट की. अब रेंट कैसे होगा इसमें, ए एंड बी है, उनको एक वर्किंग स्पेस चाहिए काम करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, और उनके पास ऐसा कोई प्लेस उनको मिल नहीं रही. तो ए के पास कोई जगह खाली पड़ी थी, तो ए कहते हैं बी को, यार हम अपनी जगह पे स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे पास एक जगह खाली पड़ी है, वो हमारी वर्किंग स्पेस हो जाएगी. तो बी कहते तो बहुत अच्छा आइडिया है. बट ए यहाँ पे क्लेवर है, ए कह रहा है कि भाई मुझे तो वर्किंग स्पेस जो है वो मैं किसी और को भी दे सकता था, पर मैं अपनी बिजनेस फर्म को दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर रेंट दे दो. तो यहाँ पे अब ए थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन में बी थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ ए थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रहा है. वो कह रहा है कि मुझे रेंट चाहिए, ठीक है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट में वो रेंट अलाउड है, तो हम उसको दे देंगे, और यहाँ पे भी अलाउड है. तो ये कुछ हमारे 6 प्रोविजंस हैं. एंड आई मस्ट टेल यू, ये 6 प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट है और इनके सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. इसमें हर चीज़ नॉट अलाउड है, सिंपली सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को छोड़ के, जो कि एक तरह से क्या है, थर्ड पार्टी की तरह है. और इसमें देखा जाए सब कुछ अलाउ है, ठीक है, बस एक थोड़ा सा यहाँ पे 12% का है और यहाँ पे 6% का है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है. सो नोट है इसमें, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. इसमें यह कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रोविजंस किसकी अप्लाई होंगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अप्लाई होंगी. और अगर वैसे भी लिखा हुआ कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर पता ही है कि हमने 1932 वाली की प्रोविजंस लगानी है. तो इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे TS गरेवाल बुक की बैक क्वेश्चन में से. सो लेट्स सी, हर्षद एंड दिमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019. तो जो हमारा बेसिकली जो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वही चल रहा है. देन नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है. तो आपको नोट याद होगा मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन साइलेंट या कुछ भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अप्लाई करेंगे. देन दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली कैपिटल्स. ये उन्होंने 4 लाख की, हर्षद ने, अब यहाँ पे बताया नहीं हुआ, 4 लाख पहले लिखा है, मतलब वो हर्षद की कैपिटल है, दिमान की 1 लाख की कैपिटल है. इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू दी फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019. हर्षद ने इसके अलावा और लोन दिया है कंपनी को, कितने का, 1 लाख का. कब दिया, 1 अक्टूबर 2019 को दिया. ये हमने डेट लिख ली क्योंकि इसका आगे रोल है. नेक्स्ट, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर. 2 महीने उसने काम नहीं किया. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹1,80,000. ये फाइनेंशियल ईयर चला है और फाइनेंशियल ईयर के एंड में उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,80,000 का. डिस्प्यूट हैज़ अराइजन, कुछ इश्यूज़ आए उनके बीच में. हर्षद ने क्या क्लेम किया और दिमान ने क्या क्लेम किया, वो दोनों के इश्यूज़ हैं. हर्षद क्लेम्ड he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan. हर्षद चाहता है कि उसे 10% का कैपिटल पे, कैपिटल जो कि उसकी 4 लाख की थी और दिमान की 1 लाख की थी, उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले IOC, और जो उसने लोन दिया है 1 लाख का उस पर भी उसको 10% अमाउंट मिले, ठीक है, इंटरेस्ट मिले. सो अब यहाँ पे हमने प्रोविजंस पढ़ी ही हुई है इंडियन पार्टनरशिप की, तो इसको भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलने से रहा. हर्षद विल नॉट क्लेम इट. और इंटरेस्ट ऑन लोन की जहाँ तक बात रही, वो उसे क्लेम तो कर सकता है
अगेन 10% पे नहीं, 6% पे। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे चार्ज करना है, ना कि 10% पे। सो एक छोटा सा वर्किंग बना लेंगे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होगा। इंटरेस्ट ऑन loan, we all did the formula of interest, how to calculate it, P into R into T upon 100. The same formula apply here. Principal amount is 1 lakh, rate is 6% upon 100, and time period from, we will count from October to March. So there are 6 months, October to March till our end of the financial year, 6 upon 12. So you calculated the amount will be 3,000 rupees, right? Now next point B. Now what Harshad claims, profit sharing ratio should be distributed in the ratio of capitals. Now what is the ratio of capitals? Ratio of capitals is the capital you invested in the business initially, 4 lakh by Harshad and 1 lakh by Dhiman. So ratio come out to be 4:1, but this is not a partnership deed, so we have to distribute it equally. So here Harshad claim is incorrect. So here Harshad is incorrect, profit distributed equally 1:1 में. Now see what Dhiman claims now. Dhiman claim profit should be distributed equally. First point, he is correct because actual में partnership act के according profit equally ही distribute होगा. So we'll just need to write that Dhiman is correct according to partnership act 1932. That's it. एंड वन थिंग मोर, जितना आप एग्ज़ाम्स में क्लियरली अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे उतना ही ईजी होगा टीचर के लिए आपको मार्क्स देना. सो हर्षद क्लेम्स, Dhiman क्लेम्स एंड देन देयर सब पॉइंट्स. ठीक है. सो हेयर इट्स फर्स्ट पॉइंट, Dhiman इज करेक्ट. सो हेयर ही इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. दैट्स इट. कि हमने यहाँ पे रीज़न भी दे दिया और हाफ मार्क आंसर, हाफ मार्क फॉर रीज़न. ऑलराइट. अब इसमें हमारा बी पॉइंट जो है, he should be allowed rupees 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. हमने देखा था कि हर्षद 2 मंथ्स के लिए तो बीमार चला गया, तो उस केस में उसने वर्किंग पार्टनर पूरा अपना Dhiman ने संभाला बिजनेस ऑपरेशंस. नाउ ही इज़ डिमांडिंग कि मुझे 2,000 की रेमुनरेशन मिले उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की. बट Dhiman भैया को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पार्टनरशिप एक्ट है. पार्टनरशिप एक्ट में रेमुनरेशन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती सिवाय प्रॉफिट इक्वली के. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा. ऑलराइट. अकॉर्डिंग टू सेम पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू रेम्यूनरेशन. सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम. तो अब Dhiman कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना चाहिए 6% पे. वो ये डिमांड कर ही नहीं सकता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड. एंड अगेन इट्स राइट, ही इज़ राइट, 6% पे ही अलाउड है और 6% ही मैक्सिमम है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग. सो सी पार्ट. सो हेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी गिवन एट 6% पर एनम. सो लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड Dhiman. We already did that. Also prepare profit and loss appropriation account. तो भाई अभी तो मैंने profit and loss appropriation account कराया ही नहीं, वो तो हमारे सेकेंड लेक्चर का पार्ट है. सो इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, एक रफ सा ड्राफ्ट बना देंगे जस्ट टू कैलकुलेट कि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर हुआ है और कितनी अमाउंट में शेयर हुआ है हर्षद एंड Dhiman में. ऑलराइट. ये दिस इज़ अ वर्किंग पार्ट. तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे. वर्किंग नोट 2. वर्किंग नोट 1 कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन लोन था. तो वर्किंग नोट 2 में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, जो कि हमें फर्स्ट पैरा में गिवन है 1,80,000. ये गिवन है. तो आप तो कहोगे कि ये प्रॉफिट 1,80,000 है, बड़ा सिंपल है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना, 90 हर्षद का 90 Dhiman का. नो, इट इज़ नॉट दैट. हमें नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को. एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी उनका सेट ऑफ हो चुका है उसके बाद जो बच्चा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो अभी भी इसमें एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन लोन. क्योंकि ये तो डिस्प्यूट अब अराइज हुआ और हमने अब इसको सॉर्ट आउट किया. पहले ये डिस्प्यूट था तो इसकी एंट्री नहीं पास हुई होगी, तो अब हमें इसको पास करना है. टोटल प्रॉफिट 1,80,000 है, तो इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है जो कि फर्म दे रही है एज ए पार्टनर को, या एक तरह से थर्ड पार्टी कह दो उसे, तो उसको दे रही है तो हम उसका माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन
3,000, 1,77,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। एक और वे है नेट प्रॉफिट निकालने का, दैट इज थ्रू P&L अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन। ये तो पता ही है ना, भूल तो नहीं गए कि बाय साइड होती है हमारी, टू साइड होती है। तो यहाँ पे 1,80,000 मेरे पास आ गया। अब एक्सपेंसेस कहाँ डालते थे, डेबिट साइड पे। इनकम्स कहाँ आती थी, क्रेडिट साइड पे। तो ये इनकम आ गई, एक तरह से हमने बैलेंस ब्रॉ डाउन किया, क्योंकि हम दोबारा से अकाउंट बना रहे हैं। तो हम दोबारा प्रॉफिट को नीचे लेके, जो यहाँ की पहले कभी कैरी डाउन हुआ होगा, तो अब ब्रॉड डाउन हो गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि लोन क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंस है जो हमने बाहर किसी को देना है, और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हमेशा एक्सपेंस साइड आता है। 3,000 का आ गया, तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका कैरी डाउन 1,77,000 का। तो दोनों साइड्स मैच, 1,80,000। सो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो अब उसके बाद क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमें तो बताना है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेसिकली होता क्या है कि उसमें कितना प्रॉफिट हर्षद और धीमान फाइनली शेयर कर रहे हैं, या लॉस है तो लॉस कितना शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वो पार्ट दिखा देंगे एक ग्राफ में, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वर्किंग नोट 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हर्षद शेयर, हर्षद को कितना मिलेगा, 1,77,000 का 1:1 था, तो 1/2 टोटल नीचे आता है, राइट। तो इसका 1,77,000 का इंटू 1/2 करेंगे तो इट वुड बी 8 × 16, 8 × 16, देन 10, 88,500 रुपी। हर्षद का शेयर सेम, धीमान का भी वही रहेगा, इक्वल है ये, क्योंकि नेट प्रॉफिट अब मेरे पास ये बचा, अब कोई और चीज़ तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया। 1,77,000 1/2, 88,500। वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। ये हमारी वर्किंग्स होंगी और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो विद दिस वी कंपाइल्ड फॉर द क्लास टुडे। इसके बाद जो मेन आपका पार्ट आता है इसमें, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।